अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। इन आवर टुडेज़ लेक्चर वी विल लर्न अबाउट सेटिंग अप अ रूम और अ स्पेस फॉर प्ले थेरेपी। एक प्ले थेरेपी के सेशन में क्या होता है, उसको किस तरह से सेटअप किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्ले थेरेपी रूम में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एक प्ले रूम में होने चाहिए, जिनके बगैर हम थेरेपी कंडक्ट नहीं कर सकते। हर चीज़ के कोई भी थेरेपी हो, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो ना हो तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। ऐसे ही प्ले रूम के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर उनमें से एक भी मिसिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्ले थेरेपी पॉसिबल नहीं होगी। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 द चाइल्ड, जो कि हमारा क्लाइंट होगा। सेकंड थेरेपिस्ट होना चाहिए। थेरेपिस्ट एक सर्टिफाइड, एक ट्रेंड थेरेपिस्ट होना चाहिए। द थर्ड द रिलेशनशिप फॉर्म्ड बाय द थेरेपिस्ट एंड द चाइल्ड। बच्चे, एक चाइल्ड और एक थेरेपिस्ट के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। एक हम ये कह सकते हैं कि एक रैपो बिल्डिंग होनी चाहिए। जब तक रैपो बिल्डिंग नहीं होगी, जब तक एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होगा, एक ट्रस्ट फुल रिलेशनशिप नहीं होगा थेरेपिस्ट और चाइल्ड के बीच में, तब तक प्ले रूम में थेरेपी कंडक्ट नहीं की जा सकती। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट element of a playroom is the play therapy room and the play therapy contents. प्ले थेरेपी रूम और प्ले थेरेपी कंटेंट्स का उसमें होना बहुत ज़रूरी है। ये एलिमेंट्स हैं एक प्ले थेरेपी सेशन के। अब प्ले थेरेपी कंटेंट्स कौन कौन से हैं? प्ले थेरेपी कंटेंट्स जो हैं इसमें टॉयज़ आ जाते हैं, हर तरह के टॉयज़ आ जाते हैं। हम टाइप्स ऑफ टॉयज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, जिसमें हमारे पास क्राफ्ट मटेरियल्स आ जाते हैं, ड्रेसअप्स आ जाते हैं, मास्क्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, पपेट्स, टॉय एनिमल्स, टॉय वेपन्स, मिलिट्री कैरेक्टर्स, सुपर हीरोज़, बुक्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, डॉल हाउसेस, डॉल्स, बलून्स, बॉल्स एंड टेबल्स। ये मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल टॉयज़, हर तरह के टॉयज़ हमारे प्ले रूम में होने चाहिए। वो हमारे प्ले रूम या प्ले थेरेपी रूम कंटेंट्स होते हैं। एक प्ले थेरेपी रूम जो है या प्ले थेरेपी स्पेस, इसको यूजुअली एक डेजिग्नेटेड रूम होता है। उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर प्रिडिक्टेबल वे में हर एक चीज़ को सेटअप किया जाता है। सारे टॉयज़ को एक पर्टिकुलर वे में रखा जाता है। सेकेंडली विद इन द रूम एक टॉयज़ की एक बहुत बड़ी, एक वाइड रेंज है। हर तरह का टॉय आपने उस रूम में आपने ये है कि होना चाहिए। इसमें हर तरह के टॉयज़, एग्रेसिव टॉयज़, स्केरी टॉयज़, नर्चरिंग टॉयज़, हर तरह के टॉयज़ आपके प्ले थेरेपी रूम में या प्ले रूम में होने चाहिए। इसके बाद जो प्ले थेरेपी रूम है, इट इज़ एज नीडिंग टू कंटेन समथिंग टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग विद इन द चाइल्ड्स वर्ल्ड। इसमें हर एक वो चीज़ होनी चाहिए जो कि एक चाइल्ड की वर्ल्ड को, उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड को, उसकी फैंटेसी वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सके, उसकी फैंटेसी वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सके। तो कहने का मकसद ये है कि एक प्ले थेरेपी रूम ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर एक चीज़ मौजूद हो, हर तरह का टॉय मौजूद हो जो कि हेल्प आउट कर सके चाइल्ड को कि वो ड्यूरिंग प्ले अपनी फैंटेसी वर्ल्ड को, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर सके और उनको एक्सप्रेस कर सके। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि एक हमारे पास अगर वाइड रेंज ऑफ टॉयज़ होंगे तो उससे क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू गर्नी, ही सेड कि अगर हमारे पास हमारे प्ले रूम में एक वाइड रेंज ऑफ टॉयज़ होंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टॉयज़ होंगे हमारे पास, तो उससे चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी दैट इन दिस सर्टन प्ले रूम हर तरह का बिहेवियर परमिटेड है। वो कोई भी बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है, लाइक इन अ सेंस कि उसको फ्रीली आज़ादी है इस चीज़ की, उसको एक इंडिपेंडेंस है कि वो अपनी मर्ज़ी के बिहेवियर, अपनी मर्ज़ी का प्ले परफॉर्म कर सकता है, अपनी मर्ज़ी का बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिक पर्पज़ इज़ कि चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग देनी है दैट ही इज़ फ्री टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ बिहेवियर, टू परफॉर्म एनी रेंज ऑफ बिहेवियर। बेसिकली हमने मल्टीपल टाइप्स पढ़ी थी टॉयज़ की। तो अकॉर्डिंग टू दैट एग्रेशन, रिग्रेशन, इंडिपेंडेंस या मास्टरी के जो टॉयज़ हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, साथ साथ वी शुड ऑल्सो इंक्लूड द टॉयज़ दैट रिप्रेजेंट और दैट सपोर्ट द इश्यूज़ ऑफ फॉस्टरिंग और नर्चरिंग और एक्सेप्टेंस और कंटेंटमेंट। इस तरह के मतलब हर तरह के हमने टॉयज़ इंक्लूड करने इन आवर प्ले थेरेपी रूम इन शॉर्ट। अब हम बात करेंगे कि प्ले थेरेपी की थेरेप्यूटिक स्टेजेस कौन कौन सी हैं। मल्टीपल स्टेजेस होती हैं प्ले थेरेपी की। अब इसमें फ़र्स्ट स्टेज जो है, इट इज़ ऑलवेज़ अबाउट इनटेक इंटरव्यू। फ़र्स्ट मीटिंग में हमेशा
प्ले थेरेपिस्ट जो है वो इनटेक इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू में डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्वेश्चनिंग होती है फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम द केयर गिवर्स या जो भी इंडिविजुअल चाइल्ड के साथ आया है उससे। अब वो क्वेश्चनिंग किस चीज़ से रिलेटेड होगी? वो क्वेश्चनिंग रिलेटेड होगी अबाउट द चाइल्ड्स अर्ली डेवलपमेंट, चाइल्ड्स करंट फंक्शनिंग एंड देयर प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स। ये सारी क्वेश्चनिंग होगी, थेरेपिस्ट ये सारी क्वेश्चनिंग करेगा फ्रॉम द चाइल्ड्स पेरेंट्स और द चाइल्ड्स केयर गिवर्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट एज पॉसिबल। आप जितना ओपन हो सकते हो, आप जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना ही बेहतर होगा। आप जितनी हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी उतना चाइल्ड के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में और उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल रहेगा। अब ये इनटेक इंटरव्यू इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ बेसिकली द फाउंडेशन। एक ये फाउंडेशन है, किस चीज़ की फाउंडेशन है? इससे होगा क्या कि इस इनटेक इंटरव्यू के बेसिस पे थेरेपिस्ट जो है उसको अंडरस्टैंडिंग होगी चाइल्ड की डिफ़िकल्टीज़ की, कि चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहा है। साथ ही साथ उसने ट्रीटमेंट प्लान क्या जनरेट करना है, वो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी थेरेपिस्ट को। ऑल्सो प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट्स जो थेरेपिस्ट ने कंडक्ट करनी है, जो थेरेपिस्ट ने असेसमेंट्स करनी है बिफोर द ट्रीटमेंट, इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है थेरेपिस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द इनटेक इंटरव्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थेरेपिस्ट जो है वो इस इनटेक इंटरव्यू की बेसिस पे और जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, जो कंप्लेंट्स चाइल्ड के पेरेंट्स ने या केयर गिवर्स ने प्रेजेंट की हैं, बताई हैं, उसके बेसिस पे एक थेरेपिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट प्लान से पहले प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट में इस चीज़ को डिसाइड करता है कि उसने कौन कौन से स्केल्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चनर्स एडमिनिस्टर करने हैं और कौन कौन सी असेसमेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करनी है, ताकि चाइल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो डीपली अंडरस्टैंड कर सके। ये जो असेसमेंट प्रोसेस होता है, इससे एक प्ले थेरेपिस्ट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है चाइल्ड की डिफ़िकल्टीज़ की, उसकी प्रॉब्लम्स की, और उसके बाद फिर जो प्ले थेरेपिस्ट है वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान जनरेट कर सकता है। प्ले थेरेपी में जो भी शुरू के सेशंस होते हैं, 3-4 सेशंस, उनको हम इंट्रोडक्शन फ़ेज़ कहते हैं। दीज आर रेफर्ड टू एज इंट्रोडक्शन फ़ेज़। अब इंट्रोडक्शन फ़ेज़ में क्या होता है? इंट्रोडक्शन फ़ेज़ है तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइल्ड जो है वो यूज़ टू हो रहा होगा, उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको यूज़ टू करेंगे। किस चीज़ से? थेरेपिस्ट से, प्ले थेरेपिस्ट से, प्ले रूम से यूज़ टू करेंगे उसको फेमिलियर करेंगे विद द प्ले थेरेपी प्रोसेस एंड प्ले थेरेपी रूम एंड द प्ले थेरेपिस्ट। अब एक चाइल्ड अगर शाय है या एंक्शियस है तो उसको हमेशा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। मे बी वो ज़्यादा टाइम ले सकता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है टू बी फेमिलियर विद द थेरेपिस्ट एंड द प्ले रूम एंड द प्ले थेरेपी प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आती है टेंटेटिव एक्सेप्टेंस की। टेंटेटिव एक्सेप्टेंस की जो स्टेज है, दिस स्टेज बेसिकली बिगिनस आफ्टर 1 to several सेशंस। एक सेशन के बाद भी टेंटेटिव एक्सेप्टेंस की स्टेज स्टार्ट हो सकती है और 3-4 सेशंस के बाद या मल्टीपल सेशंस के बाद भी टेंटेटिव एक्सेप्टेंस की स्टेज स्टार्ट हो सकती है। जब ये स्टेज स्टार्ट होती है तो इस स्टेज में क्या होता है कि चाइल्ड जो है वो काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाता है, वो इस चीज़ के लिए ईगर होता है, उसको बेसब्री होती है इस चीज़ की कि मैंने काउंसलिंग के लिए जाना है, मैंने जाना है थेरेपी सेशन में, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। इसके अलावा चाइल्ड में पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करने को मिलते हैं। इसके अलावा द चाइल्ड इज़ एक्साइटेड अबाउट इंटरेक्टिंग विद द काउंसलर, विद द थेरेपिस्ट, एंड इज़ ऑलवेज एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड टू एंटरिंग द थेरेपी रूम एंड द प्ले रूम। प्ले थेरेपी जब स्टार्ट होती है तो थोड़े टाइम बाद ही डिफरेंट चेंजेस अकर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो चेंजेस ज़रूरी हैं और इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर इजी चेंजेस। अब इनिशियली क्या है, जब चेंजेस अकर होते हैं तो समटाइम्स वो अनकम्फर्टेबल फील होते हैं। थेरेपिस्ट को भी अनकम्फर्टेबल कर सकते हैं, चाइल्ड को भी अनकम्फर्टेबल कर सकते हैं, बिकॉज चाइल्ड की रूटीन में एक चेंज है, तो चाइल्ड को भी अनकम्फर्टेबल कर सकते हैं और पेरेंट्स को भी अनकम्फर्टेबल कर सकते हैं कि चाइल्ड एकदम से क्यों बदल गया है, क्यों उसके बिहेवियर में इतना एकदम से चेंज आ रहा है। ऑल्दो प्ले थेरेपी की वजह से चेंज आता है, बट स्टिल पेरेंट्स कैन थिंक कि इतनी जल्दी चेंज आ जाएगा, वो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो ये मल्टीपल जो है वो अनकम्फर्टेबल हो सकता है मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से।
इसमें अब एक और फैक्टर आ जाता है कि हम इस वजह से भी अनकंफर्टेबल एक थेरेपिस्ट हो सकता है या पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड बिहेव इन अ सर्टन वे कि जिस चीज़ से वो यूज़ टू नहीं है। एक ऐसा बिहेवियर हमें एकदम देखने को मिले कि जिसे हम यूज़ टू नहीं हैं, तो वो एक अनकंफर्टेबल वे की तरफ ले जाता है। ऑल्दो वो एक हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं कि चाइल्ड एक हेल्दी और एक हेल्दी न्यू बिहेवियर की तरफ आए और जो ओल्डर और नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनसे रिट्रीट कर जाए चाइल्ड। तो बट स्टिल जब हमारी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट एक चीज़ जाए, हमने इतनी अर्ली रिस्पॉन्स ना किया हो या हम उस चीज़ से यूज टू ना हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल रहती है। दिस स्टेज इज़ बेसिकली नोन एज नेगेटिव रिएक्शन फेज़। कुछ बच्चे स्टेज से विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वो पास कर जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनकी लाइफ में चेंज आता है, वो एक ऐसे बिहेवियर की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसे वो यूज़ टू नहीं होते हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसे वो यूज़ टू नहीं होते हैं, तो वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और उनको डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इस फेज़ में चाइल्ड जो है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, और उसको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि उसने अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व करना है। लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक चाइल्ड में डेवलप होती हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिएक्शन फेज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टर्मिनेशन फेज़। अब टर्मिनेशन फेज़ का ये फाइनल स्टेज है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि प्ले थेरेपी के जो सेशंस हैं उनकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो प्ले थेरेपी के जो सेशंस हैं उनकी ड्यूरेशन हमेशा 30 to 45 मिनट्स, नॉट मोर देन 45 मिनट्स, नॉट लेस देन 30 मिनट्स। बाकी जो हमारे पास थेरेपीज़ हैं जैसे CBT हो गई, REBT हो गई, इनके सेशंस 1 आवर तक जा सकते हैं। बट प्ले थेरेपी के जो सेशन है, ऑल्दो चाइल्ड इसमें बहुत खुशी खुशी इन्वॉल्व होता है, बट स्टिल हम इसे 45 मिनट से एक्सीड नहीं कर सकते। इट इज़ अनएथिकल। अब आते हैं हम फाइनल स्टेज पे, हमारी टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ जो है इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द थेरेपी एंड इट बिगिन्स व्हेन the child or the therapist are confident enough, via parents and the therapist या any one of them is confident enough that जो behavioral problems आ रही हैं, जो emotional functioning के issues आ रहे थे चाइल्ड में, वो अब रिजॉल्व हो गए हैं एंड चाइल्ड इज़ स्टेबल इनफ टू मेंटेन देमसेल्व्स इन द एनवायरनमेंट, इन द सोसाइटी सक्सेसफुली। तो अगर थेरेपिस्ट या पेरेंट्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि चाइल्ड जो है वो अब स्टेबल है, उसकी बिहेवियरल इमोशनल फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर है, वो इतनी स्टेबल हो गई है कि चाइल्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, तो टर्मिनेशन फेज़ हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब टर्मिनेशन फेज़ में जो फाइनल स्टेज है प्ले थेरेपी की, इसमें एक्साइटमेंट की फीलिंग्स भी आ सकती हैं और डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं, बिकॉज़ ड्यूरिंग द टाइम जो हमारे थेरेपी का जो टाइम है, क्योंकि इसमें हमारे मल्टीपल सेशंस भी हो सकते हैं, 12 सेशंस भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेशंस हमारे इसमें होते हैं प्ले थेरेपी के। तो जब इतने ढेर सारे सेशंस होंगे तो चाइल्ड जो है वो थेरेपिस्ट के साथ अटैच हो जाता है, एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है जो कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन द टर्मिनेशन, बिकॉज जिस भी इंडिविजुअल के साथ हम अटैच होते हैं उससे अलग होने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जब चाइल्ड भी अटैच हो जाता है थेरेपिस्ट के साथ, तो इन द फेज ऑफ टर्मिनेशन उसको प्रॉब्लम भी आ सकती है और एट द सेम टाइम एक एक्साइटमेंट की भी फीलिंग हो सकती है, येस द चाइल्ड इज़ फुली रिकवर्ड एंड ही कैन do independently in the outside world. So that's all of our today's lecture. If you have any questions, you can ask. Thank you so much.